आज हम वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के अंग कितने हैं, कौन कौन से हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं। वाक्य जानने से पहले हम ये जान लें कि शब्द क्या होता है, और शब्द जानने से पहले ये जान लें कि वर्ण क्या होता है, क्योंकि भाषा के ये सब अंग हैं। वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। ये हमने पढ़ा है, सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। और वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। इस तरह से आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य की परिभाषा क्या होती है, देखिए। वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, वह वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है। उसके बाद वाक्य के उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि वाक्य का एक उदाहरण है, जब भी बाधा आए पथ में उसको सोपान बना लेना। जब भी बाधा आए पथ में उसको सोपान बना लेना। और वाक्य का एक और उदाहरण है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये वाक्य के उदाहरण हैं। इस तरह से अब हम देखते हैं वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं और क्या होते हैं। वाक्य के जो अंग हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ये देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। अब उद्देश्य का एक उदाहरण आप देखिए कि खुशबू केवल फूल में रहने वाली चीज नहीं है। उद्देश्य का उदाहरण, खुशबू केवल फूल में रहने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर किसके विषय में कहा जा रहा है? खुशबू के विषय में कहा जा रहा है। तो खुशबू जो है वह उद्देश्य है। खुशबू केवल फूल में रहने वाली चीज नहीं है। खुशबू शब्द जो है वो उद्देश्य है। अब दूसरा है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे हम यही उदाहरण लेते हैं, खुशबू केवल फूल में रहने वाली चीज नहीं है। इस वाक्य में हमने देखा खुशबू जो है वह उद्देश्य है। इसमें विधेय क्या है? फूल में रहने वाली चीज नहीं है। इसमें विधेय है फूल में रहने वाली चीज नहीं है। ये देखिए, फूल में रहने वाली चीज नहीं है, यह है विधेय। इस तरह से उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं। इसके कुछ और उदाहरण देखिए। ताजमहल आगरा में है। इसमें हमको अगर उद्देश्य और विधेय देखना है तो उद्देश्य क्या है? ताजमहल, और विधेय क्या है? आगरा में है। इसी तरह से सागर सा गंभीर हृदय हो। इसमें उद्देश्य होगा सागर सा और विधेय होगा गंभीर हृदय हो। अगला उदाहरण है, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इसमें उद्देश्य क्या होगा? कुछ सपनों के खो जाने से। उसके बाद इसका विधेय होगा जीवन नहीं मरा करता है। इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि उद्देश्य और विधेय हम किसे कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम देखते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य हम उस वाक्य को कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। सरल वाक्य हम उसे कहते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, कश्मीर दर्शनीय स्थल है। कश्मीर दर्शनीय स्थल है। दूसरा उदाहरण है, गंगा पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है। तीसरा उदाहरण देखिए, प्रेमचंद महान उपन्यासकार थे। प्रेमचंद महान उपन्यासकार थे। अगला उदाहरण है, वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। ये सरल वाक्य के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय है। अब वाक्य के प्रकार में अगला प्रकार है या अगला भेद है संयुक्त वाक्य। या सरल वाक्य के ही कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। सरल वाक्य के कुछ और उदाहरण हैं, ये आप देख रहे हैं, खुशी की आंख में आंसू बचा के रखना। ये सरल वाक्य का उदाहरण है। क्यों? इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। खुशी की आंख में आंसू बचा के रखना। अगला उदाहरण है, कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली गुस्से से उबली। यह है सरल वाक्य का उदाहरण। अगला है, अपने पंखों को फड़फड़ाया कर आसमान से नजर मिलाया कर। अपने पंखों को फड़फड़ाया कर आसमान से नजर मिलाया कर। ये सरल वाक्य का उदाहरण है। अब हम संयुक्त वाक्य के बारे में जानेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ये देखिए, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जहां दो वाक्य योजक शब्द से जुड़े होते हैं। जहां दो वाक्य, जो दो सरल वाक्य, छोटे छोटे वाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये योजक शब्द क्या होते हैं? योजक शब्द जो होते हैं, जो शब्द वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, तो, या, लेकिन, इस तरह से ये सब योजक शब्द हैं। तो इन योजक शब्दों से जो दो वाक्य जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखिए, सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया। इसमें दो वाक्य योजक शब्द से जुड़े हैं। कौन सा योजक शब्द है? और। सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया। अगला उदाहरण देखिए, मैं बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। इसमें योजक शब्द कौन सा है? इसलिए। मैं बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं आई। अगला उदाहरण है, तुम चाय पियोगे या कॉफी? तुम चाय पियोगे या कॉफी? या जो है यहाँ पर योजक शब्द है। उसके बाद देखिए, सोहन बुद्धिमान तो है किंतु आलसी भी है। सोहन बुद्धिमान तो है किंतु आलसी भी है। इसमें जो योजक शब्द है वह है किंतु। इस तरह से जो संयुक्त वाक्य हैं वो योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान ये होती है कि उसमें दो छोटे छोटे वाक्य योजक शब्द, या योजक शब्द को हम समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं, उन शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें फिर से देखिए, योजक शब्द के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। योजक शब्द के कुछ और उदाहरण, कोई प्यासा दिखे तो दरिया हो जाऊं। कोई प्यासा दिखे तो दरिया हो जाऊं। इसमें योजक शब्द कौन सा है? तो। कोई प्यासा दिखे तो दरिया हो जाऊं। अगला उदाहरण देखिए, मेरा झुकना
और तेरा खुदा हो जाना। मेरा झुकना और तेरा खुदा हो जाना। यहाँ पर योजक शब्द है और। उसके बाद देखिए, तू पंख ले ले और मुझे सिर्फ हौसला दे दे। तू पंख ले ले और मुझे सिर्फ हौसला दे दे। यहाँ पर भी जो दो वाक्य हैं किस योजक शब्द से जुड़े हुए हैं? और। तू पंख ले ले और मुझे सिर्फ हौसला दे दे। फिर अगला उदाहरण है, मूर्ति इसलिए वंदनीय नहीं होती कि उसमें देवता का वास होता है, वरन इसलिए कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है। यहाँ पर जो योजक शब्द प्रयुक्त हुआ है वह है इसलिए। इस तरह से संयुक्त वाक्य की यह पहचान होती है कि यह किसी भी योजक शब्द से के माध्यम से दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे, अगला है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य हम किसे कहते हैं? देखिए, एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य हम किसे कहते हैं? एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है। जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है। अगला उदाहरण क्या है? देखिए, जो कमाएगा वह खाएगा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके अन्य उदाहरण और भी हैं, जैसे यदि तुम पढ़े होते तो पास हो जाते। अगला देखिए, कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है कि कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो। मिश्र वाक्य के और अन्य उदाहरण में देखिए, मिश्र वाक्य का एक उदाहरण है ये कि कब्र के आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है कि कब्र के आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। अगला उदाहरण देखिए, कब ये होता है कि सावन में न बरसे पानी। कब ये होता है कि सावन में न बरसे पानी, सबको तरसाए और आप भी तरसे पानी। ये मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। इस तरह से हमें ये जानना है कि सरल वाक्य संक्षिप्त होता है, संयुक्त वाक्य योजक शब्दों के माध्यम से जुड़ा होता है और मिश्र वाक्य जो होता है सरल वाक्य की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। उसमें एक से अधिक उद्देश्य और विधेय हो सकते हैं और उपवाक्य होते हैं। इस तरह से आज हमने वाक्य के विषय में पढ़ा। कल हम वाक्य परिवर्तन के विषय में पढ़ेंगे।